नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में, जो अभी रूस में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर पहुंचे हुए हैं। पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। कृपया चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी पुरानी चैनल बंद हो गई है, आप भी जानते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। चलो मुद्दे पे आते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन 2024 जो रूस में हो रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन में कुल 5 देश शामिल थे पहले: ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये 5 देश वैश्विक स्तर पर उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में जाने जाते हैं। ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य आर्थिक सहयोग को बढ़ाना और विकासशील देशों को मुद्दों को चर्चा में करना। ब्रिक्स समूह में अब 6 नए देश भी शामिल हो गए हैं। 1 जनवरी 2024 में सऊदी अरब, ईरान, अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात जो यूएई बोलते हैं, इसने भी इस समूह में हिस्सा लिया है। यह विस्तार ब्रिक्स के वैश्विक प्रभाव बढ़ाने की वैश्विक दक्षिणी का प्रतिनिधित्व करने के लिए उद्देश्य से किया गया है। इन देशों के जुड़ने से समूह में आर्थिक और राजनीतिक शक्ति में वृद्धि होती है। यह कदम पश्चिमी शक्तियों को प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए भी उठाया गया है। ब्रिक्स सम्मेलन हर साल आयोजित किया जाता है। इस आयोजन के सदस्य देशों के बीच रोटेशन के आधार पर होता है, यानी हर साल कोई नया एक सदस्य देश इस सम्मेलन की मेजबानी करता है। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ था और तब से इस नियमित रूप में हर साल आयोजन किया जा रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत का महत्वपूर्ण योगदान है और स्थान भी है, क्योंकि यह केवल विश्व के सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में से एक भारत भी है। एक वैश्विक राजनीति और विकासशील देशों के मुद्दों पर भी मजबूती पकड़ रखती है। भारत की भूमिका कई कारणों से महत्वपूर्ण है। भारत की शक्ति: भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ब्रिक्स के अन्य देशों के साथ मिलकर व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय भूमिका निभाती है। दूसरी है वैश्विक दक्षिणी आवाज़। भारत विकासशील देशों में हितों में वैश्विक मंच पर रखने के लिए ब्रिक्स का उपयोग करता है। यह संगठन उन मुद्दों को ध्यान केंद्रित करता है जो विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि गरीबी उन्मूलन, विकास और आर्थिक समानता। तीसरा है राजनीतिक और कूटनीतिक पहल। भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संतुलित दृष्टिकोण है। ब्रिक्स में भारत अपने रणनीतिक और राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाता है, जिससे बहुपक्षीय सहयोग, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है। नई विकास बैंक: भारत ने ब्रिक्स की तरह नई विकास बैंक की स्थापना प्रमुख भूमिका निभाई है, जो विकासशील देशों के वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह बैंक वैश्विक वित्तीय संस्थानों को पूरक रूप में कार्य करता है। और पांचवा और अहम भूमिका है भारत की वैश्विक नेतृत्व में भूमिका। भारत के ब्रिक्स के अन्य सदस्य देशों जैसे चीन और रूस के साथ वैश्विक नेतृत्व में सामंजस्य बनाए रखता है, खासकर तब जब पश्चिमी देशों के साथ संतुलन बनाने के लिए आवश्यकता होती है। इन कारणों से भारत ब्रिक्स सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे इसे आर्थिक वैश्विक राजनीति में मामलों में एक मजबूत खिलाड़ी माना जाता है। हाल ही हुए ये ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की है, जैसे कि रूस के साथ प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की है, ईरान के प्रधानमंत्री के साथ बात की है, यूएई के राष्ट्रपति के साथ भी बात की है। ऐसे कई वैश्विक नेताओं से भी मिले हैं और दुनिया में चल रहे आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण के बारे में चर्चा की। जैसे चीन के साथ मिलकर सीमा विवाद पर चर्चा की। अन्य देशों के साथ मिलकर युद्ध विराम और आतंकवाद को खत्म करने की दिशा में पहल करने की और शांति का संदेश लेकर आगे बढ़ने की कोशिश भारत ने की है। प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर और भारत के कई प्रतिनिधि अभी इस दौरे पे हैं, तो विश्व की नज़र भी भारत के पक्ष में थी। भारत इस सम्मेलन में क्या बोलेगा, तो प्रधानमंत्री ने विश्व को शांति का संदेश देते हुए यह बात बताई है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, शांति ही समाधान है, युद्ध से नुकसान ही है। ये बात को जोर दिया इस सम्मेलन में। जो प्रधानमंत्री ने भारत की जो छवि है वो दर्शाने की कोशिश की। भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहा है, किसी देश के साथ तनाव में नहीं रहा है। आप भी कमेंट करके बताइए।